Hello students, I hope all of you are doing well. In previous video, we previewed one paragraph of this passage and we discussed how to preview it, right? Now we will continue with the same passage and we are going to preview the second half of this passage, which consists of two paragraphs. Now these two paragraphs we will preview together. क्योंकि ये सबसे पहली बात तो ये पैराग्राफ शॉर्ट है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सो हम क्विकली इसे प्रिव्यू करेंगे। हम वही सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, ठीक है? तो चलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी मेरे साथ में ये प्रिव्यू करें और पढ़ें। ऑलराइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्टली तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो बिकॉज़ दिस वीडियो इज़ एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस वीडियो। हमने सबसे पहले इसका फर्स्ट पैराग्राफ प्रिव्यू किया था, ठीक है? अब हम कर रहे हैं ये सेकंड और थर्ड पैराग्राफ। सो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा हम रेनेसां की बात कर रहे थे। रेनेसां में क्या-क्या चीज़ें चेंज हुई, किस तरीके से चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया ह्यूमनिस्ट्स द्वारा और कैसे आर्ट भी रिवाइव हुआ, विजुअल आर्ट किस तरीके से रिवाइव हुआ, राइट? तो इसके अलावा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए कनेक्टर जो यूज़ हुआ है यहाँ पर फर्दरमोर। फर्दरमोर का मतलब होता है कि वो जो आइडिया है, वो जो स्ट्रक्चर है, हम वो स्ट्रक्चर सेम और आगे बढ़ाने वाले हैं या तो वो आइडिया सेम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो हम ये फर्स्ट सेंटेंस तो यू गाइस नो बाय नाउ दैट वी रीड फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एनी पैराग्राफ, राइट? तो ये पढ़ते हैं, चलिए। Furthermore, the invention of printing press by Johannes Gutenberg in mid-15th century played a crucial role in dissemination of Renaissance ideas. अब हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस की। हमने पहले पैराग्राफ में देखा कि किस-किस तरीके से कौन-कौन सी चीज़ें रिवाइव हुई है रेनेसां पीरियड में। तो और क्या चीज़ नहीं हुई रेनेसां पीरियड में? तो प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने 15th सेंचुरी में भी बनाया और इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डिसेमिनेशन ऑफ रेनेसां आइडियाज। डिसेमिनेशन मतलब आइडियाज स्प्रेड करने में, रेनेसां के जो कुछ भी नए आइडियाज थे उसको स्प्रेड करने में बहुत मदद मिली प्रिंटिंग प्रेस के कारण। क्योंकि जो कुछ भी आइडियाज ह्यूमनिस्ट्स के दिमाग में आते थे, जो कई बार चर्च के फादर या पोप को समझ में नहीं आता था बिकॉज़ इट वाज़ नॉट अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ सिस्टम। लेकिन हम जब ज़िंदगी जी रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि हर चीज़ जो लिखी गई है, जो बताई गई है, वैसा का वैसा करना ज़रूरी नहीं है। वी आर लिविंग, वी हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ कल्चर डू वी वांट। सो इट शुड चेंज। तब के लोगों को ऐसा कुछ लगा, इसलिए उन्होंने कुछ चेंजेस लाने के बारे में सोचा और ये उनकी जो सोच थी, उसका प्रसार करने में, उसे स्प्रेड करने में उन आइडियाज़ को प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा। अलाउड फॉर मास, क्योंकि ये देखिए अब वापस ये जो पार्ट है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये 2 ही सेंटेंस का ये पैराग्राफ है और उसमें भी ये बोल्ड और इटैलिक्स में दिया गया है, तो हम पढ़ रहे हैं और अदरवाइज़ भी क्योंकि ये लास्ट सेंटेंस होता हमारा, हमको ये पढ़ना ही पड़ता, ओके? It allowed for mass production of books, making knowledge accessible to wider audience, helping to spread the ideas of humanism across Europe. तो प्रिंटिंग प्रेस ने वो नॉलेज स्प्रेड करने में बहुत मदद किया। मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स होने लगा और नॉलेज जो है एक्सेसिबल होने लगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, राइट? सेम चीज़ें अप्लाई करते हुए हम ये भी प्रिव्यू करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। द रेनेसां वाज़ नॉट जस्ट एन आर्टिस्टिक मूवमेंट। ये ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आर्ट ही रिवाइव हुआ है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कल्चरल जो है वो भी शिफ्ट देखा गया है, पॉलिटिक्स पे भी इसका इन्फ्लुएंस देखा गया है, साइंस पे, रिलीजन पे, हर एक सोसाइटी के पिलर पे इसका इन्फ्लुएंस देखा गया है। अब हम चंक्स ऑफ वर्ड्स या कुछ-कुछ वर्ड्स पढ़ते हुए सिर्फ आगे बढ़ेंगे। laid foundation, modern world, intellectual climate, scientific revolution, enlightenment। अब कह रहे हैं हम डिस्पाइट इट्स अचीवमेंट्स, हम कॉन्स्टेंटली तारीफ कर रहे हैं ना इस रेनेसां मूवमेंट की, क्या-क्या मूवमेंट की क्या-क्या हुआ इसमें। मॉडर्न वर्ल्ड की एक फाउंडेशन था एक तरीके से, इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट बनता जा रहा था, साइंस को तवज्जो दी जा रही थी, साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, एनलाइटन में जागृत हो रहे थे लोग, एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे थे।
कि इतनी सारी इसकी अचीवमेंट्स के बावजूद कुछ तो भी, अब ये देखिए कनेक्टर, ये जो कनेक्टिंग फ्रेज है, डिस्पाइट इट्स अचीवमेंट, मतलब कुछ ना कुछ और बात आ रही है, कुछ तो भी कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ रही है, तो हमको वो सेंटेंस पढ़ना चाहिए, राइट? और वैसे भी फिर से ये लास्ट सेंटेंस है हमारे इस पैराग्राफ का, तो ये हमको पढ़ना ही चाहिए। Despite its achievements, the Renaissance was also a time of social inequality। हम कह रहे हैं social inequality हुई है यहाँ पर भी, जबकि इतना enlightenment, इतना scientific revolution सब था, फिर भी इसके जो benefits है, जो cultural revival के benefits है, वो limited रहे wealthy और elite लोगों के लिए, जिनको मे बी न्यूज़पेपर महंगे होंगे या उठना बैठना जिस तरीके के लोगों में होगा, वो लोग एलीट क्लास में ही मिलते होंगे, या कुछ पार्टीज में मिलते होंगे, व्हाट्सोएवर, वी डोंट नो द रियलिटी ऑफ दैट टाइम, वी विल हैव टू रियली सी द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। बट इनका कहना यहाँ पर ये है कि सिर्फ वेल्दी और एलीट लोगों तक ये सीमित रहा। दैट्स द रीजन वी आर कॉलिंग इट सोशल इनइक्वालिटी, राइट? सो इस तरीके से हमने प्रिव्यू किया है ये पूरा पैसेज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड realize that how quickly we can review a passage if we follow these steps, right? We will preview one more passage, right, to help you understand how to go about it. उसके बाद हम solve करेंगे कुछ questions, okay? So see you in the next video.